हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इसके पहले काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और उसमें बहुत से टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल में वो वीडियोस देख सकते हो। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 2 का टॉपिक 3 देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें मेन मेंबर्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, उनकी क्या पावर होती है, ये हम यहाँ डिटेल्स में समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आपको एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, प्रोजेक्ट टीम किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट टीम एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है, कंप्लीट करते हैं, उसे सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं। सब मेंबर की अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, अपनी स्किल्स को सही प्लेस पर काम करते हैं और जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने वाला, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला जो ग्रुप है वो कहलाता है प्रोजेक्ट टीम। इसको हम एक लाइन में समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट को लीड करने वाला, कंप्लीट करने वाले जो सारे प्लेयर्स का ग्रुप होता है वो प्रोजेक्ट टीम कहलाती है। अब प्रोजेक्ट टीम हमने समझ लिया, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और कौन से मेंबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या रोल होते हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये हम आगे समझते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर में पहला मेंबर होता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करता है। सेकेंड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर पीएम, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को रन करता है। थर्ड होता है कोर टीम, ठीक है, कोर टीम मेंबर जो उसके आगे जो आते हैं काम वो उसे देखते हैं। एंड फोर्थ होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं छोटा सा बता देती हूँ आपको कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें सारी टीम तो काम कर रही है, लेकिन अगर कोई इशू आ गया तो उसमें जो एक्सपर्ट है उसको हम 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए हायर करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। एंड फिफ्थ है हमारा बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट को पढ़ेंगे। एंड सिक्स है स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर जो प्रोजेक्ट का सक्सेस होना, डाउन होना, इसमें बजट में डिफरेंस आना या इसका प्रॉफिट, ये सब को जो इफेक्ट करता है वो होते हैं स्टॉक होल्डर, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या कौन होता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो सबसे जिसकी कंपनी होती है जो हाई पोस्ट पर होता है, लाइक सीईओ या डायरेक्टर, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में मनी को इन्वेस्ट करता है, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, 1.5 करोड़ या 50 लाख, तो ये सीईओ होता है। स्पॉन्सर कौन होता है, सीईओ या डायरेक्टर होता है। इसका रोल क्या होता है, बजट अप्रूव करना, इतने लाख करोड़ का बजट है, इतने करोड़ का बजट है, ये कौन अप्रूव करता है, सीईओ करता है, स्पॉन्सर जो होता है, ठीक है। ये जो होता है मेजर डिसीजन लेता है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सपोर्ट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर सारी डिटेलिंग डायरेक्टर को बताता है, सीईओ को बताता है और वो अप्रूव करता है कि हाँ, ये डिसीजन लेता है कि ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए या ये काम को आप आगे करो, ठीक है। पावर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पावर होती है स्पॉन्सर में, सीईओ में। वो चाहे तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट को वो अप्रूव कर सकता है। ये सारी पावर जो होती है वो किस में होती है, स्पॉन्सर में होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, रिलायंस जियो के हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबकी डेली लाइफ से वो टच है जियो। अगर मुकेश अंबानी जी क्या है, उसके सीईओ है, डायरेक्टर है, मेन रोल उनका है क्योंकि वो स्पॉन्सर है, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ अप्रूव किया रिलायंस जियो में, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये अथॉरिटी है, जो मेन रोल है इनका, सबसे ज्यादा पावर किन में है, मुकेश अंबानी में। वो चाहे तो वो प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसके जगह कोई नई प्रोजेक्ट को वो इन्वेंशन कर सकते हैं उसका, ठीक है। ये सारा रोल किस पर होता है, सीईओ पर होता है, जो स्पॉन्सर होता है, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है। सेकंड अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर की, ठीक है, स्पॉन्सर ने तो पैसा लगा दिया लेकिन काम कौन करेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, उसकी रोल क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एक प्रकार का कैप्टन होता है, एक प्रकार का लीडर होता है, जो हमें लीड करता है कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। हमारा अगर गोल है वहां पर तो हम वहां तक कैसे जाएंगे, वो कैप्टन होता है, वो हमें बताता है कि हमें अपना जो रास्ता है यहाँ से वहां तक कैसे
तय करना है। उसका रोल क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है प्लानिंग करना, डे टू डे एम्प्लॉय को टास्क देना, डेडलाइन ट्रैक करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करना कि प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इसमें क्या चेंजेस है, इसमें क्या बजट लगेगा। ये किसका काम होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसमें स्किल क्या क्या होना चाहिए? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, जो मैनेजर है उसकी क्या क्या स्किल होना चाहिए? उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल का होना बहुत जरूरी है। तभी वो अपने सारे एम्प्लॉयज को अच्छे से लीड करेगा, सारे एम्प्लॉयज अपना काम सही टाइम पर करेंगे, टास्क कंप्लीट होगा। इससे क्या होगा? जो भी क्लाइंट होगा वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। अगर प्लान ए उसका कहीं डगमगा रहा है तो उसके पास प्लान बी ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अगर टाइम को मैनेज करता है, अगर जो सर्टेन पीरियड सामने वाले क्लाइंट ने हमें दिया है उस सर्टेन पीरियड में हमने प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट करके उसे हैंड ओवर कर दिया तो इससे क्या होगा? कंपनी की एक अलग इमेज बनेगी, उसे और ज्यादा काम मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इससे क्या होगा? कंपनी की नेटवर्क बढ़ती है। ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं कोर टीम मेंबर। कोर टीम मेंबर क्या होता है? इसमें जो डेली के एम्प्लॉय होते हैं जो काम करते हैं, डेली जो काम होता है, टेक्निकल टीम जो होती है जो डेली काम करती है, कहीं कोई फंक्शन में कोई इशू तो नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, किसी का लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल क्या इशू है, उसको सॉल्व करती है। ठीक है, कोर टीम मेंबर का ये काम होता है। इसमें इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोडिंग करना, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, या फिर डिजाइन करना, टेस्टिंग करना, ये सब इनका रोल्स होता है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं हम जोमेटो के बारे में। जोमेटो ऐप का अगर हम एग्जाम्पल ले तो इसमें क्या होता है? बैकएंड डेवलपर एंड फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, क्यूए टेस्टर, ये सारी टीम होती है। वो सब टीम का अलग अलग काम होता है, वो अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। अगर हम बैकएंड डेवलपर की बात करें तो वो सर्वर देखता है सही है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे क्या होता है? काम हैम्पर ना हो, तो वो बैकएंड डेवलपर वो अपना काम करते रहता है। ठीक है, ये बेसिकली एक टेक्निकल टीम होती है। फ्रंट एंड डेवलपर की बात करें तो ऐप को स्क्रीन पर सही चल रहा है, कोई बग्स तो नहीं आ रहा है, कोई, समझ रहे? तो ये सब कुछ वो देखता है कौन? फ्रंट एंड डेवलपर। यूएक्स यूआई डिजाइनर क्या करता है? वो डिजाइन देखता है कैसे डिजाइन बनाना है, मार्केट में क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से वो डिजाइन को बनाता है और क्या करता है? आगे बढ़ाता है। क्यूए टेस्टर की बात करें तो बग्स ढूंढता है। ठीक है, बग्स ढूंढता है, वो अपना काम करता है। ये सारे जो होते हैं टेक्निकल टीम मेंबर्स हैं जो ये डेली काम करते हैं, ये कोर टीम मेंबर में आते हैं। ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ है हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से आप समझ रहे जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो उसी फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। तो अगर हमारा कोई भी एक स्पेशल टॉपिक के लिए हम उसे हायर करते हैं, लाइक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमारी टीम काम कर रही, लेकिन वो उस पॉइंट को, उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही है, उसका वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं। 2 आवर्स के लिए हो गया, या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो गया, वो एक्सपर्ट हमें पार्ट टाइम के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, उसका रोल होता है एडवाइस देना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, अगर एक हमारे पास बैंक का प्रोजेक्ट है, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो आरबीआई का जो रूल्स होगा, ठीक है, उसके लिए हम बैंकिंग एक्सपर्ट को हायर करते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। वो हमें सारे रूल्स को बताता है, हमें कैसे करना है। ठीक है, तो वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, जिससे क्या होता है? हम बैंकिंग को प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग प्रोजेक्ट हम करेक्टली सक्सेसफुली हैंड ओवर कर सकते हैं। अब फिफ्थ आता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट में आता है क्लाइंट। क्लाइंट और टेक्निकल टीम क्या होती है? आपस में एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, ब्रिज का काम करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई हो। टेक्निकल टीम काम करती है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो अगर कंटिन्यूसली उस पर काम किया जा रहा है तो उसके बीच में कोई ऐसा इशू ना आए, लाइक सर्वर का इशू आ गया जिसकी वजह से वो डिले हो गया, लाइक सिस्टम में बग्स ज्यादा हो गए उसके वजह से वो डिले हो गया, स्क्रीन में वो प्रोजेक्ट है जो सही तरीके से नहीं, प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, इस वजह से डिले हो गया। तो ये दोनों जो होता है एक ब्रिज का काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है,
इनका रोल क्या होता है, क्लाइंट का रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट को समझना, क्लाइंट क्या कह रहा है, क्लाइंट की बातों को समझना, समझने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार हो गए उसके बाद उनकी काम होता है कि वो टीम को उस बारे में समझाए ताकि टीम के जो एम्प्लॉय है वो उस प्रोजेक्ट में सही तरह से काम कर सके। तो ये काम होता है इनका, इनका मेन रोल यही होता है। अगर हम 6 की बात करें, स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर होते हैं मेनली डिलीवरी पार्टनर, ठीक है, डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। इसमें प्रोजेक्ट का सही तरीके से लॉन्च होना, सही तरीके से हैंडओवर होना, ठीक है, ये सारा प्रभावित करता है किनको, स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है। अगर हम देखें इनके रोल्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, फीडबैक देना, ठीक है, कुछ चीजों को जो प्रोजेक्ट में आ रही है उनको अप्रूव करना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें क्या होगा, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, मीडिया, सब कोई क्या है यहाँ पे स्टॉक होल्डर है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का होने से सबको इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये हमने देख लिया, इसके 6 मेंबर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर, पहला होता है प्रोजेक्ट जो स्पॉन्सर, ठीक है, जो स्पॉन्सर करता है, जो सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, ओके। सेकंड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कैप्टन होता है, वो टीम को लीड करता है, डेडलाइन ट्रैक करता है, प्लानिंग करता है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो वर्क करता है, ओके। एंड उसमें बहुत सारी स्किल्स होती है, रिस्क को मैनेज करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन से, अपने गुड कम्युनिकेशन से एम्प्लॉय को खुश रखता है जिससे वो काम प्रॉपरली सही तरीके से कर पाते हैं। एंड टीम को मैनेज करता है, टाइम को मैनेज करता है। थर्ड, कोर टीम, मैंने कोर टीम मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, डेली काम करते हैं, टेक्निकल्स में काम करते हैं ये, ठीक है, बैकएंड, फ्रंट एंड, यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अगर हमारे बीच में प्रोजेक्ट के बीच में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम एक्सपर्ट को पार्ट टाइम के लिए, हेल्प के लिए हम इनमें हायर करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट हम समझ चुके हैं कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो खुद को समझता है, क्लाइंट की बातों को समझता है, फिर डॉक्यूमेंट तैयार करता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद वो अपनी टीम के एम्प्लॉय को उसके लिए ट्रेनिंग देता है, उसे समझाता है, ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट प्रॉपरली तैयार किया जा सके। एंड उसके बाद होते हैं स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर बेसिकली डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। हमने दिल्ली मेट्रो का एक अच्छा एग्जाम्पल लिया है। अब हमने इस वीडियो में प्रोजेक्ट टीम को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसमें मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप करंट में जो अवेलेबल है, जो चल रहा है, वो एग्जाम्पल को जरूर लिखें। इसमें हम एग्जाम्पल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, उसमें स्पॉन्सर कौन थी, गवर्नमेंट थी, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, एस सोमनाथ था, ठीक है, और बहुत सारे इंजीनियर्स ने 1000 प्लस इंजीनियर्स ने काम किया, प्रॉपरली काम होने के बाद टेक्निकल टीम ने उसमें सपोर्ट किया और सर्टन जो डेडलाइन थी, ठीक है, वो डेडलाइन में उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद लॉन्च किया, ठीक है। ये सक्सेसफुली, ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो जिन्होंने भी इसमें काम किया, जो भी इसके प्लेयर्स थे, वो क्या थे, एक टीम थी, उसे हम प्रोजेक्ट टीम कहते हैं, ये हम समझ गए हैं। स्पॉन्सर क्या होता है हम समझ गए, गवर्नमेंट ने पैसा लगाई, वो सीईओ डायरेक्टर कौन हो गई यहाँ पे, स्पॉन्सर गवर्नमेंट हो गई। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन हो गया, एस सोमनाथ हो गया, जिसने इसे लीड किया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। आप ये वीडियो देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।